एक 16-17 साल का बच्चा घर छोड़ता है, दोस्त छोड़ता है, बचपन छोड़ता है, सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए, और फिर एक दिन उसके रूम का डोर नहीं खुलता। कोटा में ऐसे केसेस सिर्फ हेडलाइंस नहीं हैं, वार्निंग साइंस बन चुके हैं। और सबसे स्कैरी पार्ट, हमने इस प्रेशर को नॉर्मल मान लिया है। इंडिया में कोचिंग इंडस्ट्री अब सिर्फ एक एजुकेशन सिस्टम नहीं है, यह एक जायंट प्रेशर मशीन बन चुकी है। जेईई, नीट, ओलंपियाड्स, हर जगह रेस, और इस रेस में सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, पेरेंट्स भी भाग रहे हैं। आज इंडिया का कोचिंग मार्केट बिलियंस का बिजनेस है। हर सिटी में जायंट होर्डिंग्स, EIR1, टॉप रैंक, सक्सेस गारंटीड। लेकिन इन एड्स के पीछे एक चीज़ रेयरली दिखाई देती है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फियर, और वो साइलेंट लोनलीनेस है जो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स रोज़ फील करते हैं। 2023 में कोटा में मल्टीपल स्टूडेंट सुसाइड केसेस रिपोर्ट हुए। एक केस में 17 साल का स्टूडेंट हॉस्टल में डेड मिला। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग प्रेशर और एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई था। और ऑनेस्टली ऐसे केसेस सिर्फ कोटा तक लिमिटेड नहीं है। हर साल इंडिया में बहुत स्टूडेंट्स साइलेंटली स्ट्रगल करते हैं। कुछ ओपनली हेल्प मांग लेते हैं, कुछ नहीं मांग पाते। और प्रॉब्लम सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, प्रॉब्लम होती है कांस्टेंट कंपैरिजन। इंस्टाग्राम खोलो, रैंक होल्डर स्ट्रैटेजी। यूट्यूब खोलो, स्टडी 18 आवर्स डेली। व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेस्ट स्कोर्स, मॉक टेस्ट, कांस्टेंट प्रेशर। ऐसा लगता है जैसे तुम लाइफ नहीं जी रहे, सिर्फ कंप्लीट कर रहे हो। पहले कोचिंग सपोर्ट होती थी, अब आइडेंटिटी बन गई है। आज स्टूडेंट्स को बचपन से बोला जाता है बस एक एग्जाम क्रैक कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी। और धीरे धीरे पूरी सेल्फ वर्थ मार्क्स से अटैच हो जाती है। अगर मार्क्स अच्छे आए तो तुम वैल्यूएबल हो, नहीं आए तो गिल्ट, शेम, फियर। और सोशल मीडिया ने इसको और डेंजरस बना दिया है। रील से प्रोडक्टिविटी एडिट्स, टॉपर रूटीन्स, परफेक्ट स्टडी टेबल्स, हर जगह एक ही मैसेज, तुम इनफ नहीं हो। और ब्रेन स्लोली वैलिडेशन एडिक्ट बन जाता है। लाइक्स, रैंक्स, स्कोर्स, परसेंटाइल, सब डोपामाइन हिट्स बन जाते हैं। ह्यूमन ब्रेन कंपैरिजन नेचुरली करता है, लेकिन सोशल मीडिया ने कंपैरिजन को इनफाइनाइट बना दिया है। अब तुम अपने क्लास के 40 स्टूडेंट से कंपेयर नहीं करते, तुम मिलियन से कंपेयर करते हो। और इसी वजह से एवरेज फील करना भी फेलियर लगने लगता है। साइकोलॉजिस्ट इसे बोलते हैं वैलिडेशन एडिक्शन। जब तुम्हारी हैप्पीनेस एक्सटर्नल अप्रूवल पे डिपेंड करने लगती है, और कोचिंग कल्चर में ये डेंजरस कॉम्बिनेशन बन जाता है, प्रेशर प्लस आइसोलेशन प्लस कंपैरिजन, डेडली मिक्स। सोचो ज़रा, एक स्टूडेंट हॉस्टल रूम में अकेला बैठा है, फ़ोन साइलेंट है, पेरेंट्स कॉल करते हैं, बेटा टेस्ट कैसा गया? वो बोलता है अच्छा, इवन व्हेन अंदर से वो कम्प्लीटली ब्रोकन होता है। क्योंकि इंडिया में बहुत स्टूडेंट्स को लगता है स्ट्रेस शो करना वीकनेस है, और इसी वजह से मेंटल हेल्थ कन्वर्सेशंस बहुत लेट हो जाते हैं। और सुनने में हार्श लगेगा, लेकिन कभी कभी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम से नहीं, डिसअपॉइंटमेंट के फियर से टूट जाते हैं। कोचिंग प्रेशर सिर्फ मार्क्स अफेक्ट नहीं करता, आइडेंटिटी अफेक्ट करता है, कॉन्फिडेंस अफेक्ट करता है, रिलेशनशिप्स अफेक्ट करता है। कुछ स्टूडेंट्स कुछ सालों बाद फील करते हैं आई एम नेवर इनफ। और ये डेंजरस पार्ट है, क्योंकि सिस्टम सिर्फ एग्ज़ाम्स ट्रेन नहीं कर रहा, फियर ट्रेन कर रहा है। कॉन्स्टेंट हसल, एंग्जाइटी, प्रूविंग योरसेल्फ मोड ट्रेन कर रहा है। और आयरनी देखो, एजुकेशन का पर्पस फ्यूचर बनाना था, लेकिन कई स्टूडेंट्स उस फ्यूचर के प्रेशर में प्रेजेंट लूज कर देते हैं, फ्रेंड्स लूज करते हैं, स्लीप लूज करते हैं, कॉन्फिडेंस लूज करते हैं, और कभी कभी खुद को भी लूज कर देते हैं। और जब कोई ट्रेजेडी होती है, हम 2 दिन डिस्कस करते हैं, फिर नेक्स्ट EIR रैंक सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाता है। सॉल्यूशन ये नहीं है कि एम्बिशन छोड़ दो, हार्ड वर्क इम्पॉर्टेंट है, कंपटीशन भी रियलिटी है, लेकिन किसी भी एग्ज़ाम को इतना पावरफुल नहीं बनाना चाहिए कि एक स्टूडेंट की लाइफ उसके मार्क्स से ज़्यादा चीप लगने लगे। पेरेंट्स को, टीचर्स को और स्टूडेंट्स को भी ये समझना पड़ेगा, अ पर्सन इज़ बिगर देन अ परसेंटाइल। और मेंटल हेल्थ लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। कभी कभी हेल्प मांगना वीकनेस नहीं, सर्वाइवल होता है। शायद प्रॉब्लम स्टूडेंट्स नहीं, पूरा सिस्टम है। और जब तक हम प्रेशर को सक्सेस समझते रहेंगे, ऐसे स्टोरी रिपीट होते रहेंगे।